आप ये तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि चाइना का वर्ल्ड के साथ कैसा रिश्ता है। बात है सन 1949 की, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। और स्थापना होने के कारण जैसा कि हर कोई अपना घर बनाने के लिए अपनी जमीन का घेराव करता है, उसी प्रकार सभी देश अपनी सीमा तय करता है। और इस प्रोसेस में चाइना ने तिब्बत को ऑक्युपाई करने की घोषणा की। और इसी कारण इंडिया ने लेटर ऑफ प्रोटेस्ट जारी कर चाइना से इस मैटर पर समझौते की बात की। और इस प्रकार कुछ समय बीत जाने के बाद सन 1949 में भारत और चाइना ने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस पर शांतिपूर्ण समझौता किया, जिसके तहत भारत ने तिब्बत में चीनी शासन को भी स्वीकारा। मार्च 1959 में दलाई लामा के भारत में शरण लेने पर चीनी नेता माओ त्से तुंग ने अपमानित महसूस किया। साथ ही माओ द्वारा तिब्बत में ल्हासा विद्रोह में भारतीयों को कारण माना गया और इस कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना की पीपल्स लिबरेशन पार्टी ने लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में मैकमोहन में भारत पर हमला किया और भारतीय सेना की तैयारी न होने के कारण युद्ध हार गए। चाइनीज ऑफिशियल मिलिट्री एजेंसी द्वारा इस हमले से पश्चिमी क्षेत्र में सीमाओं को सुरक्षित करने का उद्देश्य पूरा किया गया। हाल ही में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 5 और 6 मई को चाइनीज और भारतीय सैनिकों में पथराव और हाथापाई हुई, जिसके कारण दोनों पक्ष के कुछ सैनिक घायल हुए। दूसरी घटना सिक्किम के नाकुला में 9 मई को हुई, जब एक भारतीय लेफ्टिनेंट ने चाइनीज मेजर को पराजित किया। और इससे असामान्य घटना यह है कि कुछ चाइनीज ट्रूप्स द्वारा गलवान वैली में भारतीयों द्वारा पेट्रोलिंग को रोका गया। चाइनीज न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स द्वारा छापी गई पत्रिका में भारतीयों द्वारा अवैध रूप से सीमा पार करने को इस जंग का आधिकारिक कारण बताया जा रहा है, लेकिन भारतीयों द्वारा इसका कारण पैंगोंग टीएसओ के नॉर्थ बैंक में चाइनीज सैनिकों का फिंगर 8 तक अंदर प्रवेश करना बताया जा रहा है। नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया, जिसमें भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र बताया जा रहा है। भारत द्वारा 80 किलोमीटर लंबी धारचूला से लिपुलेख तक बनवाई गई सड़क को इसका कारण माना जा रहा है। इसके कारण चाइनीज असेसमेंट के अनुसार भारत ने विवादित क्षेत्र में निर्माण कर चीनी सुरक्षा को प्रभावित किया है। भारत के विद्रोह के लिए नेपाल के संकल्प के पीछे चीन का समर्थन जुड़ा हुआ है, जिसने पिछले कुछ समय में नेपाल को रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आदि के लिए भारत पर अपनी निर्भरता को कम करवाया है। हाल में हुए डोकलाम संकट के बाद कुछ चीनी रणनीतिकारों ने अब भारत को चीन के उदय के लिए सबसे कठिन क्षेत्रीय प्रतियोगी माना है और इन सब कारणों से भारत को चीनी अभियान ने साउथ एशिया में विस्तारवादी शक्ति के रूप में पेश किया है, जिसने पाकिस्तान को खत्म कर दिया, सिक्किम को हटा दिया और भूटान को नियंत्रित कर रहा है। इन सब कारण से चीन भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता दिख रहा है और प्रतिक्रिया में यह सब मुठभेड़ करता नजर आ रहा है। चलिए मैं सीधे शब्दों में आपको यह बता दूं कि इस हाथापाई का दोनों देशों ने क्या कारण बताया है। चीन का भारत पे आरोप यह है, ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइनीज पत्रिका है, उसके माध्यम से चीन ने भारत पे यह आरोप लगाया है कि भारत ने गालवान घाटी इलाके में रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण किए हैं। इसकी वजह से चीन को वहां सेना की तैनात बढ़ानी पड़ी। उनका यह भी मानना है कि भारत कोविड-19 की वजह से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है और जनता का ध्यान हटाने के लिए उसने गालवान घाटी में तनाव पैदा किया है। ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से ही चीन ने यह भी कहा कि गालवान घाटी चीन का इलाका है और भारत द्वारा उठाए गए कदम भारत और चीन के बीच हुए समझौते का उल्लंघन करता है। भारत का यह आरोप है कि चीन हमारे एलएसी के अंदर लगभग 3 किलोमीटर आ पहुंचा है और यह ऑस्ट्रेलिया के एक सैटेलाइट इमेज से साफ साफ देखा जा सकता है। पैंगोंग लेक के फिंगर एरिया में चीन ये क्लेम करता है कि भारत की सीमा फिंगर 2 तक ही है, जबकि भारत शुरू से ही फिंगर 8 तक अपनी पेट्रोलिंग करते आ रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो भारत और चीन दोनों की एलएसी को लेकर अपनी अपनी समझ है। ऐसा इसलिए कि एलएसी को लेकर दोनों देशों के बीच कोई मैपिंग नहीं हुई है। भारत की ओर से कई बार मैपिंग की बात कही गई है, लेकिन चीन इस प्रस्ताव को कई तरह के बहाने बनाकर ठुकराता आ रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच की रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुल 13 जगहों पर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है। MIT के प्रोफेसर M. टेलर फ्रेवेल का मानना है कि चाइना की यह प्रतिक्रिया भारत द्वारा नवनिर्मित दुर्बुक श्योक, दौलत बेग, ओल्डी रोड और पैंगोंग लेक में नई सड़क बनाने के कारण हुई है।
क्योंकि इनके बनने के कारण भारत की पकड़ एलएसी पर मजबूत होती जा रही है। पर इन सबसे बड़ा कारण 2017 में हुए 2 कलाम समझौते को माना जा रहा है, जब भारत ने चीनी द्वारा कंट्रोल्ड एरिया, जिसे भूटान भी अपना कहता है, में सैनिक भेजकर बनाए जाने वाले ट्रैक को रोका गया, जिससे चाइना ने सॉवरेनिटी का उत्पीड़न माना था। हाल ही में हुए हाथापाई को शांतिपूर्ण समझौते के साथ 6 जून को दोनों पक्ष के आर्मी के उच्च अधिकारी ने मोल्डो में बातचीत की और दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा, जिसमें चाइना ने भारत से एलएसी के पास बन रही सड़क को बनाने का काम को वहीं रोक देने की मांग की, जिस पर प्रतिक्रिया में भारत ने कहा कि यह निर्माण भारतीय क्षेत्र में है, इसलिए इस बात को ठुकरा दिया गया। और भारत ने चाइना पर यह आरोप लगाया कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन पार्टी के आर्मी इंडियन साइड की पेट्रोलिंग को एलएसी पर रोकते हैं, जो कि गलत है और उन्हें यहां से हट जाना चाहिए।